आज के बाद कोई भी इंश्योरेंस वाला आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा और आपको महंगा इंश्योरेंस नहीं बेच पाएगा। आज की वीडियो में आप सारा इंश्योरेंस सीख जाओगे। तो देखो, इंश्योरेंस दो चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, थर्ड पार्टी और ओन डैमेज। ये ही प्रीमियम आपकी डिसाइड करती है। अब जो थर्ड पार्टी है वो तो गवर्नमेंट ने रेट सेट कर रखा है और वो डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितने सीसी की है। अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी से कम की है तो आपका जो प्रीमियम है वो सस्ता आएगा। 1000 से 1500 की है तो थोड़ा महंगा आएगा, और 1500 सीसी से ऊपर की आपकी गाड़ी है तो प्रीमियम अलग आएगा। अब एक तो फिक्स्ड कॉस्ट ये हो गई, उसके बाद आती है ओन डैमेज। अब ये ओन डैमेज में ही सारा खेल छुपा हुआ है, और सारी कंपनी आप देखोगे तो सबका ये रेट अलग है। अब ये सब कंपनी का रेट अलग क्यों है? अलग होना या कम होना या ज्यादा होना अच्छे होने का निशान बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आप समझ लो। अगर किसी कंपनी का रेट ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसका रिस्क एनालिसिस फैक्टर अलग है। उस कंपनी में होंडा अमेज का रिकॉर्ड अलग से बना हुआ है कि जैसे कि उसकी कंपनी में जितनी भी होंडा अमेज हैं उनके ऊपर कितना आज तक इंश्योरेंस का खर्चा आया है, किस सिटी में रहते हैं लोग तो कितना खर्चा आता है, अगर गांव में रहते हैं तो कितना खर्चा आता है। तो अगर आप ऐसे पिन कोड पर रहते हैं जहां पर रिस्क कम है, जैसे कि एक्सीडेंट होने के कम चांस हैं, गाड़ियां चोरी कम होती हैं, तो आपका प्रीमियम कम आएगा जैसे गांव में। लेकिन शहरों में ये चीज ज्यादा है, शहरों में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, चोरियां ज्यादा होती हैं, तो शहरों के अंदर प्रीमियम ज्यादा होता है। तब आपको लोकेशन का पता चला। अब आपकी लोकेशन पे फ्लड आते हैं, आपकी लोकेशन पे नेचुरल कैलेमिटी कोई आती है, तो आपका प्रीमियम ज्यादा होगा। इस बात पे डिपेंड करेगा। अगर आप किसी भी साल इंश्योरेंस क्लेम ले लेंगे तब कैसे फर्क पड़ेगा वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, मान के चलो मेरी गाड़ी है, मैंने आज नई खरीदी है, मेरी गाड़ी पे एक्सीडेंट हो गया, मैं आज इसका इंश्योरेंस क्लेम लेने गया और इंश्योरेंस क्लेम के अंदर 50,000 रुपए का खर्चा आया। इंश्योरेंस कंपनी ने 50,000 रुपए मेरा भर दिया। अब अगली साल जब मैं रिन्यू करवाने जाऊंगा तो जो मुझे नो क्लेम बोनस 20% मिलना था, मान के चलिए पहली साल मैंने इंश्योरेंस 15,000 का लिया, तो अगली साल जो मुझे 3,000 का डिस्काउंट मिलना था वो मुझे नहीं मिलेगा। 3,000 तो वो गए, ऊपर से कंपनी मेरे ऊपर कुछ और लगा देगी 10 से 15% का टैक्स कि भैया ये आदमी का रिस्क है इस गाड़ी के साथ, ये एक्सीडेंट हो सकता है इसका, तो इसका थोड़ा सा प्रीमियम और बढ़ जाएगा। तो जब आप एक्सीडेंट का क्लेम लोगे तो पहले साल का इंश्योरेंस भी आपको जो 20% है एनसीबी वो भी गया, और आपका जो ऊपर से आपको पैसा भी बढ़ गया। लेकिन आप एक चीज ये देखो कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि कितने तक का खर्चा आप जाके करवाओ। तो भैया अगर आपकी गाड़ी में 2-5 हजार का खर्चा हो रहा है तो वो आप खुद से बाहर करवा लो, उसको इंश्योरेंस में क्लेम मत लो। अगर खर्चा 20,000 रुपए, 15-10 हजार रुपए से ज्यादा है तब आप इंश्योरेंस क्लेम ले लो, तब आपको बात बराबर पड़ेगी। ये चीज आपको समझ आ गई? अगली वीडियो में आपको बताऊंगा किस कंडीशन के अंदर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा और किस कंडीशन के अंदर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। उसके लिए चैनल को फॉलो कर लेना ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट आ रहा है इंश्योरेंस से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, तो आईडीजी ऑटो लोकेट ऐप को डाउनलोड कर लो, कम्युनिटी में जाओ, अपना सवाल पूछो, पूरा इंडिया आपको उसका जवाब देगा।